हेलो एवरीवन, मैथ वाला श्री सद्गुरु क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आपको दशक, सदी, शताब्दी और सहस्त्राब्दी के बारे में बताएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अक्सर इससे कंपटीशन में प्रश्न पूछता है। केवल अगर आप 10 मिनट का समय देंगे तो इसके क्वेश्चंस आपके कभी गलत नहीं होंगे। आइए देखते हैं। ये आपका है वर्ष की गणना। इसमें आपका है टॉपिक दशक, सदी और शताब्दी दोनों एक ही चीज है, और सहस्त्राब्दी। ये आपका 3 टॉपिक है। देखिए, दशक का मतलब हुआ कि 10 वर्ष का समय। दशक का मतलब कि 10 वर्ष का समय। सदी और शताब्दी का मतलब कि 100 वर्ष का समय, और सहस्त्राब्दी का मतलब कि 1000 वर्ष का समय। इस तरीके से आपका ये टॉपिक है। देखिए, नंबर 1 पहला है दशक। दशक को हम दशाब्द भी कहते हैं, दशाब्दी भी कहते हैं, दशी भी कहते हैं और दहाई भी कहते हैं। सामान्य रूप से हम इसको दशक ही कहते हैं। अच्छा, अंग्रेजी में इसे कहते हैं डेकेड, DECAD, डेकेड। ये दशक आपका है डेकेड। देखिए, डेकेड होता क्या है या दशक होता क्या है। दशक का मतलब है कि 10 वर्ष का समय। 10 वर्ष का जो समय है उसे ही हम दशक कहते हैं। अब कैसा 10 वर्ष का समय? 10 वर्ष का कोई भी अंतराल दशक होता है। 10 वर्ष का जो है कोई भी अंतराल जो है दशक होता है। अब देखिए, अगली कंडीशन क्या है। यदि शुरुआत या अंत मुख्य रूप से शून्य वाले वर्ष से हो तो ज्यादा अच्छा होगा। कहने का मतलब कि 10 वर्ष का कोई भी अंतराल जो है दशक हो सकता है, लेकिन अगर उसकी शुरुआत 0 से हो या उसका अंत 0 से हो तो ज्यादा अच्छा है। तो आइए हम अभी देखते हैं कि शुरुआत या अंत 0 से हो, इसका क्या मतलब है या क्या अर्थ है। देखिए, ये आपका टिप्स है नंबर 1। नंबर 1 टिप्स है। नंबर 1 रूल क्या है। 1 से 100 तक अगर आपके पास अंतराल है, जैसे 1 से 100 तक अगर आपके पास अंतराल दिए हुए हैं, तो देखिए उसमें दशक आप कैसे होगा दशक। देखिए, 1 से 100 तक अगर आपके अंतराल है तो पहला दशक क्या होगा, 1 से 10 तक। 1 से लेकर 10 तक जो है उसको हम कहेंगे पहला दशक। 1 से 10 तक का मतलब क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 से 10 तक ये 10 वर्ष का जो समय है इसको हम कहेंगे पहला दशक। फर्स्ट दशक आपका ये है 1 से लेकर 10 तक। दूसरा दशक देखिए 11 से लेकर 20 तक, मतलब 11 से लेकर 20 तक आपका दूसरा दशक है। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20, ये आपका दूसरा दशक है। इसी तरीके से आपका तीसरा दशक होगा, चौथा दशक होगा, पांचवा दशक होगा, छठा दशक होगा, सातवां दशक होगा, आठवां दशक होगा, नौवां दशक। देखिए 81 से लेकर 90 तक ये आपका नौवां दशक हो गया। 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90, इस तरीके से ये 10 वर्ष का समय है, ये आपका दशक है। उसी तरीके से आपका 10वां दशक क्या है, 91 से 100 तक। 91 से 100 तक की जो संख्या है वो आपका 10वां दशक है। देखिए, 1 से जो है 100 तक का अंतराल है, तो 1 से 100 तक का अंतराल का मतलब कि जैसे अगर मान लीजिए आप 1901 से लेकर 2000 तक, तो 1901 से लेकर अगर आप 2000 कहेंगे तो ये देखिए 100 वर्ष का अंतराल हो गया। तो उसी तरीके से आप ये मान लीजिए कि 1901 से लेकर 1910 तक आपका ये पहला दशक है। 1911 से लेकर 1920 तक आपका ये दूसरा दशक है। 1921 से लेकर 1930 तक आपका तीसरा दशक है। 1931 से लेकर 1940 तक आपका चौथा दशक है। इसी तरीके से अगर आपका 9वां दशक है तो देखिए 1981 से लेकर 1990 तक आपका 9वां दशक है, और 1991 से लेकर 2000 तक आपका 10वां दशक है। इस तरीके से हम पहला दशक, दूसरा दशक, तीसरा दशक करके 10वां दशक तक हम इस तरीके से उसको बांटते हैं। अच्छा, अब आप जैसे अगर एक चीज आप देखना चाहते हैं कि पहला दशक कौन सा है, दूसरा दशक कौन सा है, तीसरा दशक, तो देखिए पहला दशक है, लास्ट में 10 है। 10 मतलब 10, तो ये आपका पहला दशक। 20 है तो दूसरा दशक। देखिए 20 तो दूसरा दशक। जब 30 होगा तो तीसरा दशक होगा, 40 होगा तो चौथा दशक होगा, 50 होगा तो पांचवां दशक होगा, 60 होगा तो छठा दशक होगा, 70 होगा तो सातवां दशक होगा, 80 होगा तो आठवां दशक होगा, 90 होगा तो नौवां दशक होगा, और 10 होगा तो
10वां दशक होगा। इस तरीके से अगर 100 तक आपका अंतराल दिया हुआ है, 1 से लेकर 100 तक, 19 से 1 से लेकर 2000 तक, इस तरीके से अगर आपका कोई अंतराल है तो ऐसे आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और लास्ट में 10वां दशक होगा। आप इस तरीके से उसको डिवाइड कर सकते हैं। आइए आगे देखते हैं टिप्स नंबर 2 क्या है। टिप्स नंबर 2 में अभी तो आपका ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 8वां, 9वां, 10वां ये दशक था। अब इसमें जो है दशक का नाम देगा, जैसे देगा 10 का दशक, 20 का दशक, 30 का दशक, 40 का दशक, 50 का दशक, 60 का दशक, 90 का दशक, 80 का दशक, 70 का दशक। अब इसमें क्या है, दशक का नाम दे दिया है कि इसका दशक। तो अब आप देखिए कि इसका दशक का मतलब उसका तात्पर्य क्या है। जैसे जब आपका 10 का दशक का रहा तो टेंस मतलब ये 10 का दशक का मतलब टेंस। 10 का दशक का मतलब कि 10 से लेके 19 तक की संख्या। 10 का दशक का मतलब 10 से लेके 19 तक की संख्या उसमें आएगी। 20 का दशक, 20 का दशक मतलब ट्वेंटीज आपका हो गया। 20 का मतलब या 20 का दशक का मतलब कि 20 से लेके 29 तक की संख्या आएगी। कहने का मतलब यह है कि जब आपका कहेगा कि 10 का दशक, तो इसका मतलब यह नहीं है कि 0 से लेके 10 तक की संख्या आएगी, नहीं, 10 के आगे की संख्या आएगी, 10 से लेके 19 तक। 20 का दशक कहेगा तो 20 से आगे की संख्या आएगी, 20 से लेके 29 तक। देखिए इसमें बहुत कंफ्यूजन है आपका। कई जगह आप पढ़ेंगे कि 20 का दशक तो 11 से लेके 20 तक या 11 से लेके 20 तक, लेकिन ऐसा नहीं है। 20 का दशक का मतलब कि 20 से लेके 29 तक की संख्या, ऐसी संख्या जिसमें 20 आए। जैसे देखिए अंग्रेजी से आप ये समझिए ट्वेंटीज का मतलब कि जिसमें कि 20 आए। जैसे 20 से शुरू हुआ तो 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29। अब जब 30 आ गया तो ये अलग हो गया, दूसरा दशक हो गया। तो इस तरीके से 20 का दशक मतलब 20 से लेके 29 तक। अब जैसे देखिए 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, ये देखिए 20 के दशक में है। अब आपका जब 30 कहेंगे तो वो देखिए अलग हो गया, 20 से क्या हो गया, अलग। 20 का दशक का मतलब कि 20 में जैसे आपने 0 से लेके 9 तक की संख्या जोड़ दी। जैसे 20 में आपने 0 जोड़ा तो 20, जब आप 1 जोड़े तो 21, 2 जोड़े तो 22, 3 जोड़े तो 23, इस तरीके से 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29। ऐसे देखिए 20 का मतलब कि जिसमें कि 20 आता हो। क्या है, जैसे 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, इसमें देखिए सब में 20 आ रहा है। तो 20 का दशक का मतलब कि उसमें 20 आना चाहिए। इस तरीके से आप ये समझ लेंगे। 20 का दशक का मतलब 20 से 29 तक की संख्या, 20 के पहले की संख्या नहीं है। इसी तरीके से 30 का दशक, तो 30 का दशक मतलब 30 का मतलब हुआ कि 30 उसमें आना चाहिए, 30 से लेके 39 तक। 40 का दशक 40 से लेके 49 तक। 50 का दशक 50 से लेके 59 तक। इस तरीके से आपका ये दशक है। 10 का दशक, 20 का दशक, 30 का दशक, 40 का दशक, 50 का दशक, 60 का दशक, 60 से लेके 69 तक। देखिए 60 इसको 60 हम कहते हैं। 60 है तो 60 में कामा लगा के यस लिख सकते हैं या केवल 60 यस ऐसे लिख सकते हैं 60। तो इसको क्या कहते हैं, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69। देखिए सब में 60 आ रहा है। इस तरीके से आप ये समझ सकते हैं जिसका दशक कहेगा उसमें वो संख्या होनी चाहिए। इसको लिखने का तरीका है 10 का दशक 10 यस लिख सकते हैं, कामा भी लगा सकते हैं। 20 का दशक 20 यस लिख सकते हैं, कामा भी लगा सकते हैं। 60 का दशक 60 यस लिख सकते हैं, कामा भी। देखिए 60 यस लिखिए चाहे ऐसे लिखिए। इस तरीके से ये आपका 60 का दशक, 70 का दशक, 80 का दशक। देखिए 90 का दशक, 90 से लेके 99 तक की संख्या। 90 मतलब 90 का दशक, 90 से लेके 99 तक की संख्या इसमें आएगी। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि अगर 10 का दशक कहेगा तो 10 के ऊपर की संख्या 10 संख्या होगी कुल। देखिए 10 से लेके 19 तक 10 संख्या हो गई। 20 का दशक तो 20 से लेके 29 तक, इसमें भी 10 संख्या। 60 का दशक 60 से लेके 59 तक, 60 से लेके
69 तक हो गया। इसमें 10 संख्या आई, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरीके से आप देखेंगे जिसका दशक कहेगा, दशक का मतलब कि 10 वर्ष का समय, तो देखिए इसमें 10 संख्या आ रही है। ये आप देख रहे हैं कि 10 संख्या, सभी में 10 संख्या आ रही है। तो जिसका दशक कहेगा, 80 का दशक कहेगा तो उसमें 80 होना चाहिए, 70 का दशक कहेगा तो उसमें 70 होना चाहिए, 70 तो 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79, इस तरीके से 10 संख्या या 10 वर्ष का समय आपका उसमें रहेगा, तो उसको हम कहेंगे। इस तरीके से आपका देखिए टिप्स 1 था, ये टिप्स 2। अब देखिए टिप्स 3 क्या है। इसमें आप देखिए 30 का दशक, 30 का दशक का मतलब 30 से 39 तक की संख्या आ गया, 30s। तो 30s में देखिए 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39, इस तरीके से 10 संख्या आ गई, 10 वर्ष का समय आपका हो गया। और फिर आप नीचे देखिए चौथा दशक, फोर्थ डेकेड। फोर्थ डेकेड में क्या है, फोर्थ डेकेड आप जानते हैं कि अभी हमने आपको बताया कि अगर चौथा दशक कहेगा इसका मतलब लास्ट में 40 होगा या 40 होगा, उसको देख के ही आप समझ जाएंगे ये चौथा दशक। तो आप ये तुरंत आपके दिमाग में आएगा, चौथा दशक कह रहा तो 40 लास्ट में होगा, इसका मतलब कि 31 से शुरू होगा। देखिए 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40, देखिए लास्ट में ये 0 आ रहा। जब दशक कह रहा 30 का तो स्टार्टिंग प्रारंभ में 0 आ रहा, और जब चौथा दशक कह रहा तो लास्ट में 0 आ रहा। तो इसी तरीके का हम अंतराल लेंगे जिसके या तो प्रारंभ में 0 आए या तो लास्ट में 0 आए। तो आप ये समझ लीजिए कि अगर कहेगा 30 का दशक या 30s का दशक कहेगा तो 30 से शुरू होगा, और जिसमें कि 30 आएगी वही संख्या होगी, जैसे 39 तक। चौथा दशक का मतलब कि लास्ट में 40 रहेगा, इसका मतलब 31 से शुरू होगा, 40 आएगा, इसमें भी 10 संख्या है, 10 वर्ष का समय है। दोनों में केवल अंतर क्या है, थोड़ा सा अंतर है। क्या है, इसमें देखिए 39 तक है, इसमें एक संख्या ये 40 बढ़ जा रही है, और इसमें 30 अधिक है, इसमें 31 से शुरू है। बस एक नंबर का अंतर है दोनों में, लेकिन आपका 30 का दशक और चौथा दशक दोनों लगभग सेम है। इसी तरह इसीलिए हमने दोनों को एक साथ लिखा है। आप ये समझ लीजिए कि अगर 30 का दशक कहता है तो 30 का दशक का मतलब कि चौथा दशक। उसी तरीके से ये 30 का दशक है तो चौथा दशक, 60 का दशक रहेगा तो सातवां दशक, क्योंकि 69 के बाद 70 आएगा तो 70 वाले में ये पूरी संख्या आएगी, तो 60 का दशक सातवां दशक। वो दोनों लगभग सेम है, केवल एक अंक का एक डिजिट का अंतर है। तो आप ये समझ लीजिए कि पहला दशक, दूसरा दशक, तीसरा दशक, नौवां, ये दशक क्या होता है। और दूसरा, ये दशक का जब नाम दे दिया जाएगा, 10 का दशक, 20 का दशक, 30 का दशक, 40 का दशक, 60 का दशक, 90 का दशक, तो इसका दोनों का मतलब क्या हुआ है, ये आप जो है अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। आइए अगला टिप्स देखिए। टिप्स 4 आपका है 2000 का दशक। 2000 का दशक क्या होगा, अभी आपने यहां देखा कि 1 से लेकर 100 तक का जो अंतराल है, तो आप अगर चाहें तो इसको, अगर आप इसके पहले 19 लगा दें तो 1901 से 2000 तक हो गया, 1901 से 2000 तक। अब यहाँ आपका देखिए 2000 का दशक है, तो 2000 का दशक है, 2000 से लेकर आप अगर देखेंगे आप तो 2000 से लेकर आप जो है 2100 तक आ सकते हैं, इस तरीके से आ सकते हैं 2001 से 2100 तक। ये आपका 100 वर्ष का अंतराल हो गया। अब 2000 का दशक देखिए क्या होगा, तो 2000 का दशक 2000 से शुरू होगा। अब जिसमें 2000 आएगा वही 2000 का दशक होगा, जैसे क्या 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, ये 10 संख्या आ गई। 10 संख्या आ गई तो 2000 का ये दशक हो गया। इस तरीके से अगर मान लीजिए 2000 का दशक, 1900 का दशक, इस तरीके से 1800 का दशक कहेगा तो आपका उसी संख्या से शुरू हो जाएगा और 9 तक जाएगा, 9 तक जाएगा। 2010 का दशक देखिए, अब 10 से शुरू होगा, 19 तक जाएगा। देखिए 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, ये 2010 का दशक है।
2020 का दशक देखिए, 2020 का दशक क्या, 2020 से शुरू होगा, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029। देखिए 2022 इस समय आपका जो वर्तमान में 2022 ईस्वी सन चल रहा है या सन 2022 चल रहा है, वो आपका क्या है, 2020 का दशक है, क्योंकि 2020 में वो आ रहा है। इसलिए कि 2020, तो जब 2020 आप शुरू करेंगे तो 20 से शुरू होगा, 20, 21, 22, 23, 24, 29 तक जाएगा। तो ये आपका 2022 जो है 2020 के दशक में आ रहा। अब एक चीज और आप देखें, जैसे आपका ये 21वीं सदी है, तो 21वीं सदी कहां से शुरू है, 2001 से 2100 तक, ये 100 वर्ष का अंतराल है। सदी का मतलब कि 100 वर्ष का अंतराल, अभी आपने देखा सदी या शताब्दी का मतलब 100 वर्ष का समय। तो ये 21वीं सदी क्या है, 2001 से 2100 तक ये 100 वर्ष का समय हुआ। तो अब इसमें आप देखिए 2001 से 2100 में अगर 2000 पहला दशक आप मानेंगे तो पहला दशक 2001 से 2010 तक हुआ। जैसे ये पहला दशक था 1 से 10 तक, 2001 से 2010 तक ये पहला दशक हुआ। ये 21वीं सदी का पहला दशक ये हुआ। दूसरा दशक 2011 से लेकर 2020 तक हो गया दूसरा दशक। तीसरा दशक देखिए 2021 से लेकर 2030 तक। तो ये दशक है, नंबरिंग है उसका, फर्स्ट दशक, सेकंड दशक, थर्ड दशक, फोर्थ दशक, फिफ्थ दशक, सिक्स, इस तरीके से। अब देखिए 2022 जो है कौन सा दशक है, तीसरा दशक है। और किसका दशक है, 2020 का दशक है। इस तरीके से अगर कोई सन दिया हुआ है या कोई ईस्वी सन दिया हुआ है तो आप बता सकते हैं कि किसका दशक है या कौन सा दशक है। ऐसे देखिए जैसे 2022 है तो ये तीसरा दशक है, 2022 क्या है, 2020 का दशक है। तो ये आपका कंफ्यूजन इसमें एकदम क्लियर हो गया होगा, इसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप सबसे बड़ी चीज एक चीज ये समझ लेंगे कि पहला दशक कहेगा तो 1 से ही शुरू होगा, स्टार्टिंग से ही शुरू होगा, 10 तक जाएगा तो 10 तक गया तो पहला दशक, 10 पहला दशक, 20 दूसरा दशक, 30 तीसरा दशक, 40 चौथा दशक, उसी तरह 90 नौवां दशक। इस तरीके से आप पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा दशक पहचान लेंगे। और जब 10 का दशक, 20 का दशक, 30 का दशक इस तरह कहेगा तो 10 का दशक का मतलब 10 से ही शुरू होगा, आगे जाएगा 19 तक। 20 का दशक कहेगा तो 20 से शुरू होगा, 29 तक जाएगा। 30 का दशक कहेगा 30 से शुरू होगा। 90 का दशक कहेगा तो 90 से शुरू होगा, 99 तक जाएगा। और उसी के आगे आप चाहें तो 1901 लगा दें या 2001 लगा दें। इस तरीके से 2001 से आप 2100 कर सकते हैं, 1901 से आप 2000 कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से करके इसको जो है उसका दशक बता सकते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा दशक, या 2000 का दशक, 2010 का दशक, 2020 का दशक। उसी तरह आप जो है 1900 का दशक, 1910 का दशक, 1920 का दशक बता सके हैं। अब आप एक चीज और देखिए, दूसरे नंबर पर दिया 10 वर्ष का कोई भी अंतराल दशक होता है। 10 वर्ष का कोई भी अंतराल, जैसे देखिए आपका ये टिप्स 5 है, कोई भी अंतराल। 1975 का दशक, तो जब आप 1975 का दशक लेंगे तो 1975 से लेके 84 तक हुआ, 1984 तक। क्यों? क्योंकि 75 से लेके 84 तक 10 वर्ष हो गए। इस तरीके से आपका हो गया। 1996 का दशक, तो 1996 से आप शुरू करेंगे तो 2005 तक जाएगा। तो 1996 से लेकर 2005 तक आपके 10 वर्ष हो गए। अब जैसे कह रहा कोई भी अंतराल, तो किसी भी अंतराल को आप ले लेंगे। 1975 है, आप 1978 कर दीजिए, 1982 कर दिए, 1985 कर दिए। तो इस तरीके से जब आप कोई भी अंतराल ले लेंगे तो आप देख रहे हैं कि उसमें यह समझ में नहीं आएगा कि हम कौन सा दशक है, या अगर किसी संख्या को पूछा गया कि कौन सा दशक है तो क्लियर नहीं होगा। और कोई भी व्यक्ति कुछ भी कह सकता है कि नहीं ये तो 1978 के दशक का है, ये तो 1985 के दशक का है। इसलिए कोई भी अंतराल का यूज जो है होता नहीं है, कोई भी अंतराल का यूज होता नहीं। लेकिन दशक का मतलब कि 10 वर्ष का समय, और 10 वर्ष का कोई भी अंतराल हो सकता है। लेकिन हम प्रयास ये करते हैं, या ज़्यादातर यही चलता है कि या तो स्टार्टिंग में 0 हो या अंत में 0 हो, उसी अंतराल को हम लेंगे और वही अंतराल जो है यूज में भी है। इस तरीके से कोई भी अंतराल समझ लीजिए ये यूज में नहीं है। केवल हमने आपको एक बता दिया है कि कोई भी अंतराल का मतलब कि जैसे 1975 का दशक, 1996 का दशक, तो कोई भी अंतराल का मतलब ये हुआ कि 10 वर्ष का कोई भी अंतराल आपका दशक हो सकता है, वो गलत नहीं है।
लेकिन वो चीज़ यूज में नहीं है इस तरीके, इसलिए हम किसी भी अंतराल को ये नहीं कह देंगे कि ये दशक ये इस अंतराल में आ रहा है। जैसे आपसे पूछा गया कि ठीक है बताइए 1976 कौन सा दशक है, तो आप कह देंगे नहीं 1975 का दशक है, तो ये ठीक नहीं है। लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए तो अगर 1975 से 1984 तक का अंतराल दिया है तो वो आपका एक दशक होगा। लेकिन आप ये बताएंगे नहीं कि नहीं 1975 का दशक है, तब आप जब 1976 पूछेगा तब आप जो है दशक पूछेगा तो इस तरीके से आप लेंगे कि 1976 जो है 1970 का दशक है, क्योंकि 1970 में 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 आएगा। तो इस तरीके से आप अगर पूछ दिया कि 1976 कौन सा दशक है तो आप बताएंगे कि 1970 का दशक है, ये नहीं कह देंगे कि 1975 का दशक है। केवल आपको ये कोई भी अंतराल इसलिए बताया गया कि जैसे अगर आपका 1975 से 1984 दे दिया तो आप कह देंगे कि हाँ ये दशक है, क्योंकि वो 10 वर्ष का अंतराल है। चलिए आगे देखिए, टिप्स 6 में हम क्वेश्चन और कुछ क्वेश्चन और आंसर दिए हुए हैं। जैसे देखिए अगर आपका इस तरीके से पूछ दे कि 2022 किस दशक का वर्ष है, तो किस दशक का वर्ष है, तो अभी आपने देखा 2022 जो है 2020 के दशक का वर्ष है। 2020 का जो दशक है उसी में 2022 आता है। इस तरीके से अगर आपसे पूछ दे तो आप बता देंगे कि 2022 जो है 2020 के दशक का वर्ष है, 2022 2020 के दशक में आता है। 2022 सदी का कौन सा दशक है? सदी का मतलब आप जान रहे हैं कि 2022 है तो 2001 से 2100 वो 21वीं सदी चल रही है, और उसमें कौन सा है? तीसरा दशक है। देखिए तीसरे दशक में 2022, तो पूछ रहा है 2022 सदी का कौन सा दशक है, तो आप बता देंगे सदी का जो है तीसरा दशक है। तीसरे दशक के अंतर्गत ये 2022 आ रहा है। अगर आपसे पूछ दे कि 1965 का दशक क्या है, तो आप बता देंगे कि 1965 जो है 1960 का दशक है। 1960 का दशक है, क्योंकि 60 से शुरू होगा और ये 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 तक जाएगा। तो ये आपका हो गया 1965 कौन सा दशक है या किस दशक का वर्ष है, आप इस तरीके से बता देंगे। 1978 सदी के कौन से दशक में आता है? सदी के कौन से दशक में आता है 1978? तो आप ये भी कह सकते हैं कि सदी के 8वें दशक में आता है, क्योंकि 78 के बाद 79, 80, तो 80 का मतलब कि 8वां दशक। ये आपका जो है 71 से शुरू होगा, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980। इस तरीके से 1978 जो है 1980 का मतलब कि 8वां दशक। और कौन सा दशक है? तो ये 8वां दशक है, और 1970 के दशक में ये आ रहा है। 1970 के दशक में ये आ रहा है। तो ये कह रहा है सदी के कौन से दशक में आता है, तो आप ये भी कह सकते हैं कि 1970 के दशक में आता है या 8वां दशक है। जैसा आपको विकल्प, अगर विकल्प मान लिए पहला दशक, 5वां दशक, 8वें दशक का है तो 8वां दशक लगाएंगे। अगर आपके विकल्प में 1960 दिया, 1970 दिया, 1980 दिया, तब आप 1970 के दशक में टिक लगाएंगे। तो इस तरीके से विकल्प के रूप में भी क्वेश्चन आपको दे सकता है। देखिए 1947 में कौन सी संख्या दशक को प्रदर्शित करती है? तो अब 47 में कौन सी संख्या, तो आप ये समझ लीजिए कि इकाई दहाई जो इधर से दो संख्या है किस तरफ से, राइट साइड से, जिधर से आप इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 ऐसे गिनते हैं उसी तरफ से हम संख्या को गिनेंगे। और ये आपका जो दो संख्या, पहली दो संख्या है इकाई दहाई की वंस और टेंस वाली, वही जो है दशक को प्रदर्शित करती है। तो ये जो है 47 ये आपको दशक को प्रदर्शित कर रही है। इसी तरीके से सब में देखिए, इसमें दशक की संख्या 2000 में 0 है, इसमें दशक की संख्या 10 है, इसमें 20 है। इस तरीके से आप देखेंगे तो जो लास्ट की, जैसे इसमें दशक की संख्या देखिए क्या है 22 जो है ये दशक की संख्या को प्रदर्शित कर रही। इस तरीके से कौन सी संख्या दशक को प्रदर्शित करती है, तो जो इधर राइट साइड से जो दो संख्या होंगी वो दशक को प्रदर्शित, जैसे 1947 में कौन सी संख्या दशक हो, तो 47। तो इस तरीके से दशक को आपने देखा कि पहला दशक, दूसरा दशक, तीसरा दशक, 10 का दशक, 20 का दशक, 30 का दशक, या किसी सन में पूछ दे कि कौन सा दशक है या किस दशक में आता है, तो इस तरीके से आप जो है दशक को बता सकते हैं। जब अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, केवल आप जैसे एक क्वेश्चन देख लिए, दो क्वेश्चन देख लिए, तो इस तरीके से कॉन्सेप्ट नहीं होगा। जब आप एक बार इसको 5 मिनट का समय देकर इसको पढ़ लेंगे सरसरी तौर पर कायदे से, तो जब कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा तो इसके सवाल कभी आपके गलत
नहीं होंगे। इस तरीके से दशक का टॉपिक हमारा समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।